एक जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। वे चिड़िया बहुत अच्छी थी। वे तमाम पक्षियों की बहुत मदद करती थी। उस जंगल में ज्यादा अनाज नहीं उग पाता था, जिसके कारण तमाम पक्षियों को भोजन समय पे नहीं मिल पाता था। नीलो चिड़िया तमाम पक्षियों का भला चाहती थी। वे हमेशा सोचती थी, अरे हमारे जंगल में फसल कितनी कम उगती है, जिसके कारण हमें सही से भोजन भी नहीं मिल पाता। अरे मैं तो चाहती हूँ मेरे पास इतना भोजन आ जाए कि मैं तमाम पक्षियों को भरपूर भोजन दे सकूं और वे पक्षी कभी भोजन के लिए परेशान ना हो। नीलो चिड़िया की तमाम बातें वे दरख्त सुनता था। जिस दरख्त पर नीलो चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, वे दरख्त ये बात भी अच्छे से जानता था कि उस जंगल में नीलो चिड़िया से ज्यादा ईमानदार पक्षी और कोई नहीं था। फिर वे दरख्त कहता है, अरे लगता है मेरा आखिरी वक्त अब करीब है। मैं तो अब काफी बूढ़ा भी हो चुका हूँ। अरे लगता है मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी राज नीलो चिड़िया को बता देना चाहिए, क्योंकि नीलो चिड़िया सबसे ज्यादा ईमानदार है और वे सब पक्षियों का अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर वे दरख्त नीलो चिड़िया को बुलाता है, अरे नीलो चिड़िया जरा इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा खास बात करनी है। नीलो चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे नीलो चिड़िया परेशान ना हो, ये मैं हूँ, दरख्त जिस पे तुम रह रही हो। मैं तुम्हें नीचे बुला रहा हूँ, इधर देखो। फिर नीलो चिड़िया नीचे आकर दरख्त के पास बैठ जाती है। अरे दरख्त भैया, मैं तो डर गई थी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर पता चला कि ये तो आप है। अब बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है और आपने मुझे क्यों बुलाया है। अरे नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक राज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम पक्षियों में सबसे ज्यादा ईमानदार सिर्फ तुम हो और तुम मेरे बात को अच्छे से समझोगी। अरे हाँ दरख्त भैया, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास इतना सारा दाना हो कि मैं तमाम पक्षियों की दिल खोल के मदद कर सकूँ और उन्हें किसी चीज की भी दिक्कत न हो। अरे नीलो चिड़िया, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है। अब गौर से सुनो, मैं तुम्हें अपना राज बताता हूँ। फिर दरख्त नीलो चिड़िया को अपना राज बताने लगता है। अरे नीलो चिड़िया, यहाँ जंगल में एक छोटी सी गुफा है जहाँ एक जादुई चक्की है। अगर तुम जाके उस जादुई चक्की को ले आओ तो तुम तमाम पक्षियों की बहुत ज्यादा सहायता कर पाओगी। अरे दरख्त भैया, लेकिन कैसी जादुई चक्की और उस जादुई चक्की से जंगल के पक्षियों की सहायता कैसे होगी। अरे नीलो चिड़िया, वो चक्की कोई मामूली चक्की नहीं है। उस चक्की में से तुम जितना दाना मांगती रहोगी उसमें से तुझे प्राप्त होता रहेगा। अरे दरख्त भैया, अगर मैं वो चक्की ले आऊँ तो सारे पक्षी बहुत ज्यादा खुश होंगे और उन्हें भोजन ढूंढने के लिए किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अरे नीलो चिड़िया, वो चक्की तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगी। पहले तुम्हें एक मोर के पास जाना होगा और उससे जाकर कहना होगा कि मुझे बतूता दरख्त ने भेजा है। फिर वे मोर समझ जाएगा कि तुम जादुई चक्की लेने आई हो। फिर वे तुम्हें अपना एक पंख देगा। तुम उस पंख को जाकर उस चट्टान पर रखोगी, जिससे वे चट्टान फौरन खुल जाएगी और तुम अंदर जाकर उस चक्की को प्राप्त कर लेना। अरे वाह दरख्त भैया, अगर ऐसा हो जाए तो पूरे जंगल की एक बड़ी समस्या हल हो सकती है। अरे हाँ नीलो चिड़िया, अब जाओ और उस चक्की को निकाल लाओ, इससे पहले कि कोई दुष्ट आए और उस चक्की को ले जाए। ठीक है दरख्त भैया, मैं वहाँ फौरन चली जाती हूँ। फिर ये कहकर वे नीलो चिड़िया उस मोर के पास चली जाती है। अरे मोर बहन, मुझे बतूता दरख्त भाई ने भेजा है और मुझे जादुई चक्की चाहिए। अरे चिड़िया, तुम्हें बतूता ने भेजा है? लगता है तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, तभी उसने तुम्हें वे जादुई चक्की हासिल करने के लिए भेजा है। हाँ मोर बहन, मैं तमाम पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद करना चाहती हूँ।
अरे चिड़िया, मैं तुम्हें अपना पंख दे देती हूँ, जिसे जाकर तुम उस गुफा पे रख देना। फिर वे गुफा अपने आप खुल जाएगी और तुम चक्की लेकर आ जाना। अरे ठीक है मेरी मोर बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वे मोर नीलो चिड़िया को अपना एक पंख देता है और नीलो चिड़िया उस पंख को लेकर गुफा के पास आ जाती है। अरे तो ये है वो गुफा जो दरख्त भैया ने बताई थी। चलो जल्दी से मैं ये मोर बहन का पंख उस चट्टान पर रख देती हूँ। फिर नीलो चिड़िया वो पंख उस चट्टान पर रख देती है। फिर देखते ही देखते वो गुफा पूरी की पूरी खुल जाती है। अरे वाह, ये गुफा तो पूरी की पूरी खुल गई है। मैं जाती हूँ और वो जादुई छड़ी लेकर आती हूँ। फिर नीलो चिड़िया उस गुफा में अंदर चली जाती है और उसे एक जादुई छड़ी नजर आती है जो कि उस गुफा में ही पड़ी होती है। अरे वाह, तो ये है वो जादुई चक्की। चलो मैं इसे उठाकर अपने घर में ले जाती हूँ और फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। फिर नीलो चिड़िया वो जादुई चक्की उठाकर अपने घर में ले आती है। अरे अब ये जादुई चक्की तो यहाँ आ गई। चलो अब इससे थोड़ा सा भोजन मांग के देख लेते हैं कि ये काम भी करती है या नहीं। फिर नीलो चिड़िया उस जादुई चक्की से भोजन मांगना शुरू कर देती है। अरे ए जादुई चक्की, मुझे बहुत सारा भोजन प्राप्त कर। फिर क्या था, नीलो चिड़िया का ये कहते ही उस चक्की में से बहुत ज्यादा भोजन आने लगा। अरे वाह, इसमें से तो बहुत ज्यादा भोजन निकल रहा है। अब मैं तमाम पक्षियों में ये सारा भोजन बांट दूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद नीलो चिड़िया के पास बहुत ज्यादा भोजन का ढेर जमा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा भोजन जमा हो गया है। चलो अच्छा है, अब मैं तमाम पक्षियों के घर जाती हूँ और बारी बारी सबके घर में ये भोजन बांट देती हूँ। फिर नीलो चिड़िया तमाम पक्षियों के घर जाती है और उन सब को थोड़ा थोड़ा भोजन दे देती है। फिर नीलो चिड़िया रोज ऐसा ही करती थी। वे तमाम जंगल के पक्षियों को बहुत सारा भोजन बांटती थी और तमाम पक्षी बहुत ज्यादा खुश होते थे। एक दिन नीलो चिड़िया अपने दोस्त बिरजू तोते के पास बैठी होती है। अरे नीलो चिड़िया, तुम तो बहुत दयालु हो। अच्छा हुआ कि वो चक्की सिर्फ तुम्हारे ही पास है। तुम हम सब पक्षियों का कितना ख्याल रखती हो। अरे बिरजू भाई, इस चक्की के आने से हमारे जंगल में भोजन की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। अरे हाँ नीलो चिड़िया, तुमने हम सबको उस वक्त भोजन दिया जब हमारे पास खाने के लिए जरा सा भी भोजन नहीं था। अरे तोते भाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। अरे हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अच्छा हुआ कि वो जादुई चक्की तुम जैसी ईमानदार पक्षी के हाथ में आई, वरना अगर वो चक्की किसी दुष्ट पक्षी के हाथ में आती तो इस जंगल का बहुत बुरा हो जाता। अरे हाँ तोते भैया, लेकिन अब वो जादुई चक्की बिल्कुल सुरक्षित है। उन दोनों पक्षियों की बातें एक कालू कौवा भी सुन रहा होता है, जो कि थोड़ा सा दुष्ट होता है। अरे ये नीलो चिड़िया तो जादुई चक्की लाके पूरे जंगल में महान बन गई है और मुझसे किसी पक्षी की महानता देखी नहीं जाती। अब मैं भी उस गुफा में जाऊंगा, क्या पता मुझे भी कोई जादू की चक्की मिल जाए। फिर ये कह के वो कौवा उस गुफा के पास पहुंच जाता है। वे कौवा देखता है कि वो गुफा अभी भी खुली होती है। वो कौवा फौरन उस गुफा के अंदर चला जाता है। अरे मैं तो इस गुफा में आ गया हूँ, परंतु यहाँ तो कोई भी जादू की चक्की नहीं है। फिर वे गुफा अचानक से बंद होने लगती है, क्योंकि कोई भी दुष्ट पक्षी उस गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गुफा जादुई थी और वहाँ सिर्फ अच्छे पक्षी ही आ सकते थे। कौवा अपनी लालच के कारण उस गुफा के अंदर ही कैद रह जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। एक जंगल में बहुत ज्यादा शांति रहती थी, क्योंकि उस जंगल में नीलो चिड़िया रहा करती थी। वे सब पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद करती थी। नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी और उसके पास हर मसले का उपाय होता था। इसी वजह से जंगल के तोते महाराज उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जब भी जंगल में कोई मसला होता तो सबसे पहले तोते महाराज नीलो चिड़िया को बुलाते और इससे उस मसले का उपाय पूछते। नीलो चिड़िया अपनी
अक्लमंदी और बुद्धि से कई बार तोते महाराज के इस जंगल को बचा चुकी थी। तभी तो तोते महाराज उसे बहुत पसंद करते थे और हर जगह उसे अपने साथ साथ ही रखते थे। अरे नीलू चिड़िया, तुम कितनी बुद्धिमान हो। तुमने कई दफा इस जंगल की बड़ी बड़ी समस्याओं से निकलने में हमारी बड़ी सहायता की है। अरे तोते महाराज, हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हारी इस सोच की वजह से ही तुम हमेशा सफल होती हो। मुझे गर्व है तुम पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस थोड़ी सी दिक्कत थी। तोते महाराज का एक वजीर कालू कौवा अब नीलो चिड़िया से जलने लगा था, क्योंकि तोते महाराज हर काम में नीलो चिड़िया को ही सबसे आगे रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि नीलो चिड़िया के पास हर समस्या का समाधान है। तोते महाराज का वो वजीर कालू कौवा भी अब सोच में पड़ चुका था। मैंने इस जंगल को अपने कितने साल दिए हैं और कब से तोते महाराज की खिदमत पे खिदमत करे जा रहा हूँ, पर मुझे सिला कुछ भी नहीं मिलता। जब भी देखो ये तोते महाराज इस नीलो चिड़िया को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे कोई महारानी है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं जाकर तोते महाराज से कह दूंगा कि वे नीलो चिड़िया का अब यहाँ पर आना जाना बंद कर दे और उसे कहे कि वो जाकर अपने घोंसले में ही रहे। वे एक चिड़िया है, चिड़िया। कौवा ये कहकर तोते महाराज के पास चला जाता है, जहाँ पर नीलो चिड़िया पहले से ही बैठी होती है। अरे मेरे प्यारे वजीर कालू कौवे, बताओ तुम्हारे यहाँ पर आना कैसे हुआ और क्या खबर लेकर आए हो? अरे महाराज, मैं यहाँ पर सिर्फ काम से ही आ सकता हूँ क्या? क्यों मैं नीलो चिड़िया की तरह यहाँ बिना काम के नहीं आ सकता? अरे मेरे वजीर, तुम तो बिना काम के भी यहाँ आ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, नीलो चिड़िया यहाँ बिना काम के कभी भी नहीं आती। अरे तोते महाराज, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। लगता है मेरा अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अरे नीलो चिड़िया, ठीक है, अब तुम जाओ। जब मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। फिर ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, कालू कौवे ने मौके का फायदा उठाया और तोते महाराज को नीलो चिड़िया के खिलाफ भड़काने लगा। अरे तोते महाराज, नीलो चिड़िया क्या कोई शाही परिवार से है या फिर ये कोई महारानी है जो ये हर वक्त यहीं पर ही रहती है? अरे मेरे वजीर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए मैं उसे हर वक्त अपने पास रखता हूँ। अरे तोते महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, बुद्धिमान तो मैं भी हूँ, पर आप मुझे तो अपने साथ नहीं रखते। अरे मेरे वजीर, मैंने कब कहा कि तुम बुद्धिमान नहीं हो? बस तुम नीलो चिड़िया की तरह मुसीबतों का समाधान नहीं निकाल सकते जैसे कि वो निकाल लेती है। कालू कौवे को तोते महाराज की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, इसलिए वे वहाँ से जाने का ही फैसला करता है। अरे महाराज, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर ये कहकर वे कौवा वहाँ से चला जाता है। वही नीलो चिड़िया जंगल में जाकर अपने दोस्त बिरजू तोते के साथ बैठती है, जो कि उसका बहुत पुराना मित्र होता है। नीलो चिड़िया और बिरजू तोता बचपन से एक साथ ही थे। वे दोनों हर काम एक साथ करते थे। पूरा जंगल उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। अरे नीलो चिड़िया, तुम तो कितने दिनों बाद यहाँ आई हो। ऐसा लगता है कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं बिरजू तोते, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अरे हाँ नीलो चिड़िया, मैं जानता हूँ आजकल तुम तोते महाराज के साथ होती हो और जंगल की समस्याओं में उनकी मदद करती हो। अरे हाँ तोते, तुमने सही पहचाना, मैं तोते महाराज के साथ होती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहे और उन पर कोई परेशानी ना आए। अरे नीलो चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम थोड़ा सावधान भी रहा करो। अरे तोते, लेकिन मैं किस बात से सावधान रहूं? मेरे ऊपर तो कोई खतरा भी नहीं है। अरे नीलो चिड़िया, ये तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है? तुम तोते महाराज के पास जाती हो और उनके तो कितने सारे वजीर है। हो सकता है कि उनमें से कोई एक दुष्ट वजीर हो और वो तुमसे जलता हो, और क्या पता कि वो तुम्हारा बुरा भी चाहता हो। अरे हाँ बिरजू तोते, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे थोड़ा सावधान ही रहना
रखना चाहिए। अरे नीलो चिड़िया, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, जब ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है बिरजू तोते, अब मैं समझ गई, अब मैं सावधान रहूंगी। वही दूसरी तरफ तोते महाराज का वो वजीर कालू नीलो चिड़िया से बहुत ज्यादा जलता था। वो एक योजना तैयार कर रहा था जिससे वो नीलो चिड़िया को तोते महाराज के सामने बुरा बना सके। अरे मेरे दिमाग में तो एक बहुत ही अच्छी योजना आ गई है, जिससे नीलो चिड़िया तोते महाराज के सामने बहुत बुरी बन जाएगी। देखो अब देखो, मैं तोते महाराज के भोजन में जहर मिला दूंगा और उसका सारा इल्जाम नीलो चिड़िया पर लगा दूंगा। फिर कौवा बिल्कुल भी देरी नहीं करता और वे अपनी भोजना के अनुसार वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर तोते महाराज का भोजन रखा होता है। कौवा अपने साथ कुछ जहरीले पत्ते लेकर आया होता है जो कि वो तोते महाराज के भोजन में मिलाने वाला होता है। अरे अब देखना, मैं ये जहरीले पत्ते तोते महाराज के भोजन में मिला दूंगा और जैसे ही वो ये भोजन खाएंगे वो ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। फिर मैं ये सारा इल्जाम नीलो चिड़िया पर लगा दूंगा। फिर कौवा फौरन वे जहरीले पत्ते तोते महाराज के भोजन में मिला देता है। वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। फिर तोते महाराज नीलो चिड़िया के साथ वहाँ आते हैं और वहाँ आकर बैठ जाते हैं। अरे नीलो चिड़िया, मेरे भोजन खाने का समय हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ भोजन खाना है तो तुम भी खा सकती हो। अरे नहीं तोते महाराज, मैं तो घर से भोजन खा के आई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। फिर जैसे ही तोते महाराज वो भोजन खा लेते हैं, उन पर जहरीले पत्तों का असर चढ़ना शुरू हो जाता है और वे वही गिर जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया मुझे? अरे तोते महाराज, ये आपको क्या हो गया? लगता है खाने में कोई जहरीली चीज थी। मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करें आप। तभी मीनू चिड़िया वेच्ची के पास जा ही रही होती है कि वे वजीर कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट नीलो चिड़िया को। इसने महाराज को जहर देने की कोशिश की है, महाराज को मारना चाहती है। अरे अरे नहीं कौवे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और मैंने बिल्कुल भी तोते महाराज को जहर नहीं दिया है। नीलो चिड़िया, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं कि किसने क्या किया है। सिपाहियों, इसे पकड़कर बंदी बना लो। फिर वे दोनों सिपाही आते हैं और नीलो चिड़िया को बंदी बना लेते हैं। फिर नीलो चिड़िया और उन सिपाहियों के जाने के बाद कालू कौवा तोते महाराज से कहता है, अरे तोते महाराज, अब ऐसे ही तड़प तड़प कर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम इसी के लायक हो और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस जंगल का महाराज बन जाऊंगा। फिर वो कालू कौवा पूरे जंगल में ये ऐलान करा देता है कि नीलो चिड़िया ने तोते महाराज को जहर देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कल नीलो चिड़िया को फांसी दी जाएगी। फिर नीलो चिड़िया का दोस्त बिरजू तोता ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वे वेद जी को लेकर फौरन तोते महाराज के पास चला जाता है। फिर वो वेद जी तोते महाराज में से सारा जहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से तोते महाराज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ कालू कौवा नीलो चिड़िया को फांसी देने के लिए फांसी घाट ले जाता है। वे नीलो चिड़िया को फांसी देने वाला ही होता है कि अचानक से तोते महाराज और बिरजू तोता वहाँ पर आ जाते हैं। तमाम पक्षी तोते महाराज को जीवित देखकर बहुत खुश होते हैं। पक्षियों, ये कौवा गद्दार है। इसने ही मेरी जान लेने की भी कोशिश की थी। इसने ही मेरे भोजन में वो जहरीले पत्ते मिलाए थे। अब नीलो चिड़िया की जगह इस कौवे को फांसी होगी। फिर तोते महाराज के आदर्श देते ही नीलो चिड़िया की जगह उस गद्दार काले कौवे को फांसी हो जाती है और फांसी पर लटकने के कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।